हाय एवरीवन। अब हम लोग Node.js सीखने के लिए जावास्क्रिप्ट पे कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप बोलोगे कुछ अजीब नहीं है, Node.js सीखनी है और जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखो ये चीज़ सही है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जब आप लोग Node.js का कोई कोर्स देखोगे ना तो एक चीज़ आपको मिसिंग लगेगी, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो नहीं मिलेंगी आपको, जैसे कि वेरिएबल्स, लूप्स, कंडीशन, एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शंस वगैरह, ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। ऐसा क्यों? बिकॉज ये माना जाता है कि अगर आप लोग Node.js पढ़ने आए हो तो आपको जावास्क्रिप्ट का पहले से ही आइडिया रहेगा, बिकॉज Node.js जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, राइट। बट मैं यहाँ पे बस ये मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए तो आप Node.js सीख लोगे, चाहे आपको C++ वगैरह किसी का भी पता हो। तो जैसे वेरिएबल्स वगैरह कैसे बनाते हैं, फंक्शंस कैसे बनाते हैं, लूप्स, कंडीशन, हम लोग इस सीरीज के अंदर धीरे धीरे सीख लेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें तो इसी पार्ट के अंदर हम लोग सीख लेंगे। ऑलराइट, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज जावास्क्रिप्ट ही एक्चुअली Node.js के अंदर यूज होती है। सेम आपको कोड देखने को मिलेगा। कूल। कभी कभी हमें लगता है कि बस ट्यूटोरियल्स देखना काफी नहीं होता, हमें एक प्रॉपर गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप, एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग चाहिए होती है जो हमें रियल में जॉब तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करे। सो इसके लिए शार्पनर टेक आपकी हेल्प करेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करवानी है, जैसे नाम और नंबर। देन आपको हमारी साइड से एक कॉल आएगा। उस कॉल में आप लोग आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो पूछ सकते हो और अपने करियर को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। और ये कॉल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और हाँ, इनका एक पे आफ्टर प्लेसमेंट प्लान भी है, जिसके अंदर पहले आपकी जॉब लगेगी, उसके बाद आपको इनको पे करना रहेगा। आप उसके रिगार्डिंग भी इनसे बात कर सकते हो, इनसे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, कैसे उनको यूज करते हैं, फंक्शंस कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, कंडीशंस और लूप्स के बारे में बात करेंगे, एरे और ऑब्जेक्ट्स को बना के देखेंगे, फंक्शंस को इंपोर्ट कैसे करते हैं एक दूसरी वाली फाइल से, और कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपको नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। कूल। अब हम लोग चलते हैं कोड पे, और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ। इसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ basics.js। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे कि वेरिएबल, लूप्स वगैरह, जो मैंने यहाँ पे आपको चीजें बताई। फंडामेंटल्स बोल लो, बेसिक चीजें बोल लो, ऑलमोस्ट सेम है। ऑलराइट, सो अब हम लोग यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लेंगे, इसको ड्रैग करके, या फिर ऊपर से भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो इसको रन करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नोड एंड देन फाइल का नाम विच इज basics.js। कुछ है नहीं तो अभी के लिए कुछ आउटपुट आएगा भी नहीं, बिकॉज ये फाइल खाली है। तो मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। वेरिएबल डिक्लेयर आप दो तरीके से कर सकते हो। एक वैर, जैसे कि यहाँ पे डाल देता हूँ वैर के अंदर, वैर का नाम डाल देता हूँ a और इसकी वैल्यू डाल देता हूँ 10। इसी तरीके से आप लोग लेट का यूज भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे डालता हूँ b और इसकी वैल्यू डाल देता हूँ 20। इस तरीके से अब दोनों ही तरीके से वेरिएबल को यूज कर सकते हो, बट इनके अंदर एक फंडामेंटल डिफरेंस जो होता है कि जो वेरिएबल का स्कोप होता है ना वो फंक्शन लेवल का होता है, और जो लेट का स्कोप होता है वो ब्लॉक लेवल का होता है। अब आप बोलोगे स्कोप वगैरह क्या है, अभी रहने दो, अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बेसिक लेवल पे है, आने वाले पार्ट्स में इसको हम लोग देख लेंगे। अभी बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि इन दोनों ही तरीके से हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। सो अगर मैं अब इनको ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे console.log लिखूंगा और यहाँ पे करूंगा a+b एंड देन इसको रन करके देखूंगा तो मुझे यहाँ पे 30 आउटपुट मिल जाएगा। ग्रेट। इसकी वैल्यू को मैं बाद में चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे कि b की वैल्यू को मैं बाद में 100 कर सकता हूँ। सेम इसी तरीके से a की वैल्यू को मैं यहाँ पे 200 कर सकता हूँ। देन मैं फिर से ऐड करके देखूंगा तो 300 इनका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आ गया परफेक्टली। सो वैल्यू भी डिक्लेयर करी, इनको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कॉन्स्ट करोगे ना, कॉन्स्ट c कर लिया, तो इसके अंदर भी आप वैल्यूज को डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे 30 कर लिया। ठीक है, तो a+b+c, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 330। ठीक है, 100, 200, टोटल 300 हो गए और 30 ही हो गया। तो अगर मैं इसको ऐड करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे 330 आ गया। अब एक बार मैं इसको क्लियर भी कर देता हूँ। ठीक है, बट अगर आप कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करना चाहोगे तो वो नहीं कर पाओगे। जैसे अब आप इसको यहाँ पे 300 करने की कोशिश करोगे तो आपको एरर देखने को मिल जाएगा। देयर वी गो, बिकॉज कांस्टेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, ओके, सो इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर दूंगा, हटाऊंगा नहीं, बिकॉज ये कोड में भी आपको चाहिए होगा, और ये कोड मैं गिट के ऊपर भी डालूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं इसको। ओके, सो अब कंडीशंस लगाएंगे। कंडीशन के लिए सिंपली आपको क्या लिखना होता है, इफ, और यहाँ पे कोई भी कंडीशन चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे चेक करोगे a की वैल्यू कितनी डाली हुई है, 200। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अगर a = 200 है तो यहाँ पे मुझे कुछ डिस्प्ले हो जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ log दिस इज इफ कंडीशन। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको रन करूंगा तो आपको यहाँ पे दिख गया दिस इज इफ कंडीशन। और अगर मैं यहाँ पे a कर देता हूँ 20, बट अब ये 20 मैच नहीं हुआ ना, बिकॉज इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 200 है, तो अब ये वाली कंडीशन रन होगी ही नहीं, बस ये इतना ही रन हुआ अब यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए एल्स भी लगा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे लगा दोगे
ऊपर भी लगाना था, पेस्ट तो कर ही देता हूँ, यहाँ पे लिखा देंगे दिस इज एल्स कंडीशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एल्स में चला गया, ठीक है, इस तरीके से। और मान लो एक स्पेसिफिक वैल्यू फिर से लगानी है तो वो भी लगा सकते हो, इफ एल्स भी लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, इफ एल्स ही देखते हैं भाई, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, तो इस तरीके से आप लोग इफ एल्स लगा सकते हो। फंक्शन आपको बनाना है, मान लो एक फंक्शन है आपके पास, एक फंक्शन बनाना चाहते हो, तो आप लिखोगे पहले फंक्शन कीवर्ड और यहाँ पे लिख दोगे फ्रूट एंड देन सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर दोगे या फिर कंसोल डॉट लॉग कर दोगे और यहाँ पे लिख दोगे दिस इज प्लस फ्रूट का नाम, यहाँ पे आइटम आएगा, या फिर इसका नाम भी फ्रूट भी लिख सकते थे, तो यहाँ पे आ गया आइटम। अब इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ लॉग और यहाँ पे करता हूँ बनाना, तो यहाँ पे आप रन करोगे तो ऊपर वाली ये चीज़ चल गई, ये भी चल गई, देन यहाँ पे आ गया क्या, बनाना, ठीक है। यहाँ पे एप्पल पास कर दोगे, जैसे आपने इसको यूज़ करना चाहते हो, तो पहले आपने बनाना लिखा, तब आपने इसमें डाल दिया एप्पल एंड देन मैं यहाँ पे आया और अब यहाँ पे क्या आ गया, एप्पल, ठीक है। सो इस तरीके से आप फंक्शंस बना सकते हो, ठीक है। सो फंक्शंस बन गए, ये बन गए। अब हम लोग लूप्स देख लेते हैं, लूप कैसे बना सकते हो। तो अब इसको कमेंट आउट नहीं करता हूँ, बस यहाँ पे नीचे करता जाऊँगा तो आपको एक साथ आउटपुट दिख जाएगा, ठीक है। सो अब आपके पास फॉर लूप लगाने के लिए दो तीन चीज़ें होती हैं। फॉर लूप यूज़ कर सकते हो, वाइल लूप यूज़ कर सकते हो, डू वाइल लूप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फॉर और वाइल लूप आपको दिखा दूंगा। देन यहाँ पे आप कर सकते हो वेर a इक्वल टू 10 यानी कि इनिशियल वैल्यू, देन a लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन और इक्वल टू जब तक इसकी वैल्यू 10 नहीं तब चलती तब तक चलेगा, देन a प्लस प्लस, और देन यहाँ पे आके सिंपली लिख सकते हो यहाँ पे a डाल दोगे, ठीक है। और जैसे अब आप यहाँ पे आके लॉग करोगे तो अच्छा यहाँ पे 10 नहीं 0 से शुरू करनी है हमने, है ना, अदरवाइज तो 10 नहीं चलेगी। देन आप यहाँ पे चेक करोगे इस तरीके से 0 से लेके 10 तक ये वैल्यू चल गई है, ठीक है। अब डू वाइल लूप लगाना चाहते हो तो इसको एक बार के लिए मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा लूप चल रहा है, ठीक है। वाइल तो इसके अंदर लगाओगे कि a लेस देन इक्वल टू 10 होनी चाहिए और यहाँ पे a प्लस प्लस होते रहना चाहिए। देन यहाँ पे लॉग कर देंगे हम लोग a को और यहाँ पे a की वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हो वेर a इक्वल टू 0, कूल। देन अब फिर से आके आप यहाँ पे रन करोगे तो आप यहाँ पे 11 तक चलेगी, बिकॉज पहले यहाँ पे प्लस हुआ देन इंक्रीमेंट हुआ। और अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कर दूंगा, ठीक है, एंड देन इसको रन करके दिखाऊंगा तो तब तो 10 तक चलेगा, बिकॉज पहले कंसोल हुआ देन उसके बाद में प्लस प्लस हुआ था, ठीक है। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई, ग्रेट। अब हम लोग और क्या देखते हैं, एरे। एरे क्या होता है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप होता है। तो मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ एक वेरिएबल लेता हूँ वेर यूजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इस तरीके से भी एरे बना सकते हो, कुछ नंबर का भी 30 50, बट मैं यहाँ पे यूजर्स लिया है तो कुछ नाम का एरे बनाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे लगाता हूँ मैं अनिल, देन सैम, देन पीटर, देन उसके बाद में आप ले सकते हो मे बी ब्रूस, इस तरीके से, ठीक है। अब इनको आप चाहो तो कि करके भी डिस्प्ले करवा सकते हो, जैसे कि मैं लॉग है, ठीक है, मैं फर्स्ट को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा यूजर्स, और इसका ही 0 से स्टार्ट होता है, इसकी इंडेक्सिंग 0 लिखूंगा तो इसका आउटपुट मुझे मिल जाएगा यहाँ पे अनिल आ गया। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा तो 0 1 2 3 तो ब्रूस आ जाना चाहिए यहाँ पे, एंड यहाँ पे ब्रूस आ गया। बट आप चाहते हो कि सारे के सारे प्रिंट हों, तो जो ये लूप लगाया ना आप लोगों ने ऊपर वाला, इसी तरीके से लूप लगा सकते हो। इसको मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे चेंज करोगे। ये लूप था, ठीक है, तो देन यहाँ पे क्या करोगे, ये कहाँ तक चलेगा, a लेस देन यूजर्स डॉट लेंथ, और इक्वल टू नहीं लेस देन तक चलेगा, बिकॉज ये 0 से स्टार्ट होती है ना, इस तरीके से। देन आप यहाँ पे क्या करोगे, यूजर्स और इसके अंदर डाल दोगे a यहाँ पे, यानी कि a 0 है 1 है 2 है, इस तरीके से। देन यहाँ पे लिखोगे तो आप देखो सारे के सारे आपके यूजर्स आ चुके हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे इसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स लेते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर आप कीज ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ वेर और एक यूज़र है मेरे पास, यूज़र, और इसकी डिटेल्स रखता हूँ मैं। अब यहाँ पे यूज़र्स के नाम थे तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ले सकता हूँ नेम, डाल दूंगा अनिल, देन उसके बाद में सिटी यहाँ पे डाल दूंगा मे बी दिल्ली, देन इसके बाद में डाल देता हूँ नेम सिटी, और उसके बाद और क्या डाल सकते हैं, मे बी एज, और यहाँ पे डाल देता हूँ 29, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको यूज़ करना हो तो क्या करोगे, कंसोल डॉट लॉग, सबको प्रिंट करवाना है एक साथ तो यूज़र्स लिख दो, सारी की सारी चीज़ें एक साथ आ जाएंगी। ये आ गई, एक एक चीज़ प्रिंट करवानी है, जैसे नेम डॉट यूज़र डॉट नेम प्रिंट करवाना है तो नेम लिख दो, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसका नाम मिल जाएगा, ये आ गया,
ठीक है। और जैसे कि एज प्रिंट करवाना चाहते हो तो एज लिख दो, यूजर डॉट एज, इसकी यूज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, मान लो आपके पास एक फंक्शन, एक और फाइल है, इस फाइल का नाम है मे बी data.js, कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने यहाँ पे data.js कर दिया। देन इसके अंदर कुछ है यहाँ पे जैसे कि लेट यूज़र नेम, ये चीज़ रखी हुई है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। और इसके अंदर डाला हुआ है यहाँ पे अनिल सिद्धू। आप इसको यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो तो कैसे करोगे, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज़ तो यहाँ पे एक्सपोर्ट लगा दो सिंपली, ठीक है, एक्सपोर्ट लगा दिया। और अब मैं ना नीचे नहीं, सारी चीज़ों को एक बार के लिए मैं कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आके सारी चीज़ों को कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसको स्ट्रेच से दिखा पाऊँ। जब भी आप इंपोर्ट करते हो ध्यान रखना हमेशा टॉप पे करना चाहिए, बिकॉज बीच में कई बार वो प्रॉपरली काम नहीं करता, तो हमेशा इंपोर्ट टॉप पे करो। तो आप लोगों ने रिएक्ट वगैरह के अंदर एक चीज़ देखी होगी कि लोग इस तरीके से करते हैं, क्या नाम है इसका, यूज़र नेम। तो यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट हो गया, ठीक है। देन अब आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो, console.log यूज़र लिया, और देन मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एरर आ गया। अब जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ सही चलेगी बट नोड में नहीं चलेगी, बिकॉज नोड अभी तक इस सिंटेक्स को सपोर्ट ही नहीं करते। हम लोग करवा सकते हैं खुद से चाहे तो कुछ लाइब्रेरीज वगैरह डाल के, बट डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वो चीज़ सपोर्ट नहीं करती। तो अब हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, सिंपल है। यहाँ पे क्या करोगे, एक वेरिएबल ले लो, जैसे कि मैं कॉन्स्ट ही ले लेता हूँ बेसिकली, बिकॉज चेंज तो हमें करना है नहीं। और यहाँ पे ले लेता हूँ डेटा इक्वल टू रिक्वायर, और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे हाँ डेटा वाली फाइल, ये डाल दी, और लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा है, इसको प्रिंट करवाओगे एंड देन यहाँ पे क्लियर कर दो एक बार के लिए कंसोल को, एंड यहाँ पे आओगे तो अब आपको यहाँ पे यूजर नेम इसके अंदर दिख गया। एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ सकता है कि यार हम लोग यहाँ पे कंसोल क्यों खेल रहे हैं। देखो अभी के लिए कंसोल पे काम कर रहे हैं, डोंट वेरी, बट आने वाले कुछ टाइम के बाद हम लोग ब्राउजर के ऊपर जाएंगे, ये पेज वगैरह बनाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे। अभी हम लोग फंडामेंटल चीज़ें देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो अगर इसको एक्सेस करना सिंपली क्या कर सकते हो, डेटा डॉट यूजर नेम, ठीक है। देन अभी यहाँ पे क्या आ गया, अनिल सिद्धू। या फिर एक और तरीका होता है, इसको डायरेक्टली डिस्ट्रक्ट कर लो, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे डेटा ना, इसको मैं कमेंट आउट करके ही रखता हूँ, ठीक है, बिकॉज ये चीज़ लाइन पड़ी रहेगी तो ठीक है, आपको कभी काम आ सकते हैं, बिकॉज कोड तो एज ए टोल्ड यू बार बार कि गिटअप के ऊपर हम लोग डालने वाले हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस तरीके से ब्रेसेस लेके यहाँ पे कर सकते हो यूजर नेम, एंड देन आपको डायरेक्टली यहाँ पे यूजर नेम मिल जाएगा, ठीक है, एंड इट शुड वर्क। देयर वी गो। एक और तरीका होता है, यहाँ पे आप इसको हटा के ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो सिंपली आप यहाँ पे कर सकते हो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एंड देन इक्वल टू करके जो भी पास करना चाहते हो, जैसे कि यूजर नेम, और यहाँ पे लिख देंगे अनिल सिद्धू, ठीक, और ये बेसिकली की में आएगा यहाँ पे, ठीक है। देन स्टिल यहाँ पे आओगे, आपको सेम आउटपुट मिलेगा। सो ये वाला तरीका यूज़ कर लो, या फिर ये वाला तरीका, ये मॉडर्न तरीका है, ये लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसको कम यूज़ करते हैं, मैं आपको वैसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो अब बात कर लेते हैं नोट्स, कोड एंड प्लेलिस्ट की। सो नोट्स एंड कोड हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड करने शुरू कर दिए हैं thecodingskills.com पे, ये हमारी वेबसाइट है। सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर हम लोग Node.js की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कोर्स के ऊपर जाओगे, अभी के लिए एक वीडियो की डिटेल्स हम लोगों ने डाली हैं, फर्स्ट वाले की, दूसरी तीसरी वाली वीडियो की जल्दी ही डाल देंगे, 1-2 दिन के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी। और मे भी जब तक आप देख रहे हो तब तक ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें आपको मिल भी जाए। सो नोड क्या है, नोट्स वगैरह यहाँ पे मिल गए, जिस वीडियो के अंदर कोड होगा उसका कोड वगैरह भी आपको मिल जाएगा, एंड प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।